आईपीएल मिनी ऑक्शन की भैया आ गई है टेंटेटिव डेट, और कब तक आपको खिलाड़ियों को करना है रिलीज या फिर रिटेन, उसकी डेट भी टेंटेटिव आ चुकी है। और चेन्नई सुपर किंग्स के पास होने वाले 25 करोड़ रुपए, यस, उनकी रिलीज वाली जो लिस्ट है उसकी भी टेंटेटिव लिस्ट आ चुकी है। जो चीज टेंटेटिव नहीं है वो है भैया यशस्वी जायसवाल का फॉर्म, उनका फुटवर्क, ही इज डिसाइसिव। एक और शतक, शतक नंबर 7, एंड ही इज एब्सोल्युटली रॉकिंग। और साई फाइनली फ्लाइंग हाई, रन उन्होंने भी बना दिए हैं। और वेस्ट इंडीज अभी भी हम मैच खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं पता नहीं, पर कर लेते हैं बात। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे, ध्यान रखा होगा अपने अपने आप का। और सुबह नहीं आई थी आकाशवाणी, ऑफ कोर्स यू नो व्हाई, क्योंकि टेस्ट मैच है, शाम को आती है। और बताना वैसे आपको चाहिए भी कि नहीं चाहिए, मैं एम जस्ट थिंकिंग, क्योंकि प्रीव्यू पे तो हमारे कोई बहुत बढ़िया नंबर्स थे नहीं। तो अगर आपका मन नहीं कर रहा भैया ये इंडियन वेस्ट इंडीज के मैच की बात मत करो सर, मैं नहीं करूंगा, छोड़ देते हैं, काहे को इतनी मेहनत करनी। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ कमेंट्री स्टूडेंट्स के बीच में आके, और टीम मेहनत कर रही है प्रोड्यूस कर करके। अगर आपका मन नहीं है देखने का, बोल दो, मैं कहूँगा छोड़ो, मिट्टी पाओ, नहीं करेंगे हम, कवर ही नहीं करते इंडिया वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच को। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो बता दो, आई जस्ट वांट टू नो। और इस वजह से एक्चुअली मैं शुरुआत भी करने वाला हूँ आईपीएल की न्यूज़ से। और आईपीएल की न्यूज़ अच्छी है यार। ये बड़ा बार बार सवाल आ रहा था, अब अक्टूबर आ गया, बताओ भाई कब होने वाली ऑक्शन। तो क्रिकबज़ की रिपोर्ट ये बता रही है कि 13 से 15 दिसंबर के बीच में से कभी भी हो सकता है कि आईपीएल हो जाए, आईपीएल की ऑक्शन हो जाए। हालांकि ये भी सच है कि शायद सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी तब तक खत्म नहीं होगी, बट देन सो बी इट। 19 तारीख को ये बात सच है कि जो भारत का जो होम सीजन है वो एक 20 दिन का ब्रेक लेने वाला है। तो 19 से पहले शायद सबका खत्म हो जाए, ताकि सब लोग अपने छुट्टियों पे जा सकें। मैं भी जाऊंगा ऐसा मुझे लगता है। पर ये सर डेट है 13 से 15 के बीच में, और 15 नवंबर इज द टेंटेटिव डेट, जहां पर आपको अपनी रिलीज लिस्ट जो है वो अनाउंस करनी पड़ेगी, शेयर करनी पड़ेगी, कितनों को छोड़ रहे हो, कितनों को रोक रहे हो। इसके आगे क्या क्या होगा, किसको कितने पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि हर टीम को कुछ पैसे मिलते हैं आपको एक्स्ट्रा टू गो इनटू द ऑक्शन, वी डोंट नो। वो अभी आएगी तो फिर मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर कर लूँगा। अब कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो चेन्नई छोड़ रही है? सी अश्विन जा चुके हैं, तो वो नियरली 10 करोड़ रुपए वहाँ पे थे। उसके बाद जो बिग टिकट प्लेयर हैं उसमें आपको डेवन कॉनवे छोड़ते हुए नजर आएंगे, हो सकता है ऐसी बात चल रही है कि डेवन कॉनवे वहाँ नहीं होंगे, वहाँ दीपक हुडा को छोड़ दिया जाएगा, वहाँ सैम करन को छोड़ दिया जाएगा, वहाँ पर राहुल त्रिपाठी को छोड़ दिया जाएगा। तो ये 4-5 नाम जो हैं ये चल रहे हैं अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स अश्विन। तो ये कुल मिला के आपके पास ये स्क्रीन पे आपके नाम हैं और ये नंबर्स हैं इनके, जितने इनके पैसे थे। तो नियरली 25 करोड़ रुपए अवेलेबल हो रहे हैं सर। और मैं सोच रहा हूँ कि डेवॉल्ट ब्रेविस तो ऑलरेडी सेट हो चुके हैं। आयुष मात्रे भी बहुत बढ़िया खेले, एक अच्छा ओपनिंग पार्टनर मिल चुका है ऋतुराज गायकवाड़ को। तो डेवन कॉनवे को छोड़ना और आसान काम हो जाता है। उर्विल पटेल के रूप में एक धोनी का बैकअप भी है कि चलो कोई अगर जरूरत पड़ी तो उनको भी खिला सकते हैं, ही इज ऑल्सो बैटेड वेल। तो चेन्नई भी 25 करोड़ एंड टेंटेटिवली अगर 5 करोड़ रुपए और हो गए 30 करोड़ रुपए। 30 करोड़ रुपए में तो भैया अच्छी टीम बना लेंगे। इनको चाहिए कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं, पथिराना भी है, नूर अहमद भी हैं, रविंद्र जाडेजा भी हैं, नेथन एलिस भी हैं, जेमी ओवरटन भी हैं, खलील अहमद भी हैं, अंशुल कंबोज भी हैं। आई मीन दे हैव अ वेरी डिसेंट बॉलिंग लाइनअप। बैटिंग के अंदर भी चीज़ें, श्रेयस गोपाल भी हैं, बैटिंग के अंदर भी यू गॉट ऋतुराज, इंजर्ड हो गए थे इस बार तो नहीं होंगे, शिवम दुबे भी हैं। आई मीन डेवॉल्ट ब्रेविस, उर्विल पटेल, आयुष मात्रे। बैटिंग थोड़ी सी और पुख्ता करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर राहुल त्रिपाठी भी गए, हुडा भी गए, शंकर भी गए, डेवन कॉनवे भी गए, तो बैटिंग के ऊपर थोड़ा फोकस ज़्यादा होगा चेन्नई का। पर 30 करोड़ रुपए में तो आप बना लोगे यार, क्योंकि कुछ खिलाड़ी तो है ना जो आएंगे। हो सकता है संजू सैमसन भी आए, तो हो सकता है उनके ऊपर बहुत बिड लगाई जाए, पर दे विल बी ऑप्शंस अवेलेबल। तो चेन्नई का ठीक लग रहा है हिसाब किताब। आपको क्या लग रहा है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी वैसे इंडिया हार गई, यू नो दैट राइट। इंडिया साउथ अफ्रीका से मैच हार गई थी। अब टाइट मैच था पर हार गए यार हम। और वहाँ पे मुझे याद है कि हमने रीमा के साथ एक बहुत बढ़िया सा एक प्रोग्राम भी किया था मेंबर्स के लिए। तो अगर आप मेंबर हैं तो ग्रेट, नहीं है तो चेकआउट कर लो यार, कि कौन कौन से वो पहलू हैं जिनको ठीक करना पड़ेगा इफ़ यू रियली वांट टू विन दिस टूर्नामेंट। तो ये डिसअपॉइंटमेंट हुई है, और अगर एक मैच और हार गए ना तो टॉप 4 में फिनिश ना करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग नाउ। साउथ अफ्रीका से हारना इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग। पर खैर वो जो बीत गई सो बात गई। वेस्ट इंडीज़ के सामने हम क्यों खेल रहे हैं? अच्छा सवाल है। अगर आपके जहन में भी आया तो मतलब मेरे भी जहन में यही आ रहा है, क्योंकि कमेंट्री करते करते भी लगता है अब किस बारे में बात करें यार। आपको भी लग रहा होगा ना कभी कभी देखते हुए क्या कर रहे हो, क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। पिंक बॉल का टेस्ट खेलो, बात कर ली, स्टैंडर्ड नहीं है, बात कर ली, नई बॉल ले लो, पुरानी बॉल से कैसे करोगे, थोड़ी सी बाउंसर डाल लो, थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा वो कर लो। ऐसा लग रहा है कि क्या ही कर लो, बातें खत्म हो जाती हैं। क्रिकेट की बात करने को कुछ बचता नहीं है कि क्या ही बात करेंगे। बड़ी साधारण सी बैट बॉलिंग हो रही है, उसके ऊपर आराम आराम से बैटिंग कर रहे हैं। पर उस बैटिंग के अंदर एक बंदा है हाईलाइट, और मुझे लगता है कि फ्यूचर फैब 4 का हिस्सा है वो,
जो नाम है भैया यशस्वी जायसवाल। और इस बार इस बंदे ने बैटिंग करके बताई, और किस तरीके से बताई कि ही कम्स विद अ टेम्पलेट। मतलब लोग उनको ना वीरू से कंपेयर करते हैं, वीरू से बहुत अलग है वो। वीरू क्या था, वीरू आता था मारता था, उसका फंडा यह था कि मारते जाओ, और हो सके तो भैया लंच से पहले 100 कर दो, बस मतलब छोड़ो मत। यशस्वी ऐसा नहीं है। यशस्वी ने क्या सोच रखा है कि देखो अभी तो मैं सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहा हूँ, मुझे ज़्यादा फॉर्मेट आप खिलाते नहीं हो, अगर पिच मुझे दिख गई अच्छी, एक इनिंग्स में कर चुका हूँ मिस, मैं ना आराम से शुरू करूँगा यार, आई विल बी वेरी कंफर्टेबल, ऐसे ऐसे करके खेलता रहूँगा, छोड़ता रहूँगा, खेलता रहूँगा, कोई ईगो नहीं है, कोई कुछ नहीं, मैं आराम से भैया ठीक है 40 रन बनाऊंगा, लंच से पहले आई एम ओके, आई एम फाइन। पर फिर जब लंच के बाद आए तो चौके 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 तलना शुरू किया, क्योंकि सेट हो चुके हैं, सामने वाली टीम थोड़ी सी वो मूर्छित सी हो गई है, उसको मुर्दल बनाना है, तो उस तरीके से आप आगे चलते हैं। और उसके बाद भी ना यार ऐसा नहीं कर रहा कि वो जो कूद कूद के छक्के मारता था, जिसके अंदर जो जिमी एंडरसन को भी ऐसे मार दिया, कूद के मार दिया, ना ना ना, वो तो लेफ्ट आर्म स्पिनर को भी देख रहा है, कह रहा नहीं नहीं रुको रुको रुको, मुझे तो वो बहुत बड़ा 100 बनाना है, मुझे बहुत रन बनाने हैं। तो टेल्स मी कि बंदे की भूख ना यार इनक्रेडिबल है, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग है। और ये अंडरस्टैंडिंग है, मैच्योरिटी है, ये इसको मेजर्ड अप्रोच कह सकते हो, मैं इसको मैच्योरिटी कहूंगा यार, टू एक्चुअली नो कि अगर पिच सपाट मिल गई, सामने ऑपोजिशन हल्की मिल गई, जो वंस इन अ वाइल मिलेगी, हमेशा नहीं मिलती, तो उस वाले मौके को तो ऐसा भुनाओ कि जो एवरेज है ना सीधा स्काई को बात करे, भाई ऊपर जाए बिल्कुल, क्योंकि दीज आर द अपॉर्चुनिटीज राइट। और वो काम कर रहे हैं। सो 7 सेंचुरीज जब से इनका डेब्यू हुआ है, ओनली जो रूट है स्कोर्ड मोर सेंचुरीज 9, क्योंकि वो खेलते बहुत ज़्यादा क्रिकेट है। 24-25 साल की उम्र में कम अगर आप सेंचुरीज में देखो बंदे की, अगेन ही इज इन द टॉप 3, ही इज आउटस्टैंडिंग। तो यशस्वी, भवा, तपस्वी, क्लास है। साई सुदर्शन के लिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन क्योंकि दबाव था उन पे, दबाव था। मैं दिल्ली भी गया था तो उनसे मुलाकात हुई थी, मैंने कहा रन बनाया यार, और बहुत सारे बनाइए प्लीज़। बहुत सारे तो नहीं बनाए हैं, पर इतने बना लिए हैं कि अपने आप को जीवित रखेंगे, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। अर्धशतक था, आगे की बॉल थोड़ा पीछे चले गए, बॉल टर्न भी ज़्यादा हो गई, पर इंपॉर्टेंट रन फ्रॉम हिम, एंड दैट इज समथिंग दैट मतलब उनको कॉन्फिडेंस देगी, टीम में अपनी जगह को और पुख्ता बनाए रखेगी। हालांकि इस ड्रेसिंग रूम में ये है कि कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है कि तू है और तू यहीं रहेगा। जैसे संजू को कहा ना कि तू बेटा कोई टेंशन मत ले, दुनिया कह रही है तू ड्रॉप होगा, क्योंकि अब कैसे ही होगा, क्योंकि अब तो शुभमन आ गए, तेरी ओपनिंग की जगह चली गई ना। उन्होंने कहा नहीं भाई, तू हमारी टीम का हिस्सा था, तू टीम का हिस्सा रहेगा, तू नीचे बैटिंग करनी पड़ सकती है तो तू अडेप्ट कर ले, अडेप्शन मतलब आप कर सकते हो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, वी डोंट वांट टू ड्रॉप यू। तो ये साई को भी हाथ नहीं लगाएंगे, कहेंगे खेल तू रन बना यार। अच्छी बात ये होती कि रन बन जाए फिर, क्योंकि अगले जो हैं वो साउथ अफ्रीका से टेस्ट मैचेस, और दोनों ऐसे सेंटर्स में जहां पे बॉल थोड़ा हरकत कर सकती है, और साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से खेल कर आएगी तो दे विल बी प्रिपेयर्ड। ये हमने देखा है, न्यूजीलैंड श्रीलंका से जब तैयार होकर आई थी तो क्या हुआ था। सो इट कुड बी अ वेरी टाइट काइंड ऑफ सीरीज। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन भी हैं वो इस समय। तो साई के रन्स बनाना मेरे विचार में बहुत अच्छी खबर थी। और आज की मेरी आकाशवाणी इतनी है, मैंने राहुल की बात नहीं किया, क्योंकि कितनी क्या ही बात करें यार, इस मैच में बात नहीं होती ज़्यादा। मैंने शुभमन गिल की बात नहीं की, छोड़ना यार, वेस्ट इंडीज़ की और कितनी बात ही कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरे पास इतना ही है, छोटी रही है आकाशवाणी पर इतनी सी है आज के लिए ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग है। और फैब 4 अगले कौन हो सकते हैं, अगर आपका जानने का कोई मन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वेस्ट इंडीज़ के मैच का रिव्यू कुछ चाहिए, रिव्यू अगर कल चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन पढ़ने वाला हूँ। अगर आपने बोला ना नीचे, मैं वो दफ़ा करो, नहीं बनाऊंगा, एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा, सच्ची साहब, आई मीन वेरी सीरियस अबाउट इट। तो आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो। सुनने में आया कि यूट्यूब आजकल बजाने नहीं दे रहा है, बजा दो और सब्सक्राइब भी कर लो।